दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं, अगर ऐसा आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम ये काइन मास्टर में आज बनाना सीखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलेंगे काइन मास्टर में। काइन मास्टर को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम जाएंगे सेंटर वाले प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम 16:9 को रेजोल्यूशन इसका सेलेक्ट करेंगे। हम जाएंगे मीडिया में, मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड एक सेलेक्ट करते हैं, हम ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आप अपनी मर्जी जितना आपकी वीडियो में रखना चाह रहे हैं उतना बढ़ा सकते हैं। हम जाएंगे लेयर में। लेयर में जाने के बाद पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हम सेलेक्ट करेंगे। फिर हम कलर चेंज करेंगे इसका। हम कलर इसका वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद हम इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम इसके मोटाई चौड़ाई हम देखेंगे कितना आप इसको बड़ा रखना चाह रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। हमने इसको चूज़ कर दिया है। तो इसको अभी हमने स्क्रीन के ऊपर डाल देना है। ये आप देख रहे हैं, अपने हाथ की मदद से आपने इसको छोटा बड़ा जितना आप रखना चाह रहे हैं उतना आपने सेटअप कर देना है। इसका सेटअप करने के बाद इसको हम उस वीडियो के बराबर कर देंगे जो हमने बैकग्राउंड लिया हुआ है। इसको हम एडजस्ट कर देंगे। फिर हम जाएंगे इन एनिमेशन में। फिर जाएंगे हम ड्रा बाय स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसकी स्पीड छोटी बड़ी जल्दी तेज़ हम इसकी स्पीड कर देंगे जो हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना है, जो हम रखना चाह रहे हैं। तो हम दोबारा जाएंगे लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने एक कलर वाला बैकग्राउंड रखा हुआ है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको फुल साइज़ कर देंगे। फुल साइज़ करने के बाद हम जाएंगे इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसको हम जितना वीडियो हमारी हम उतना इसको बराबर कर देंगे। करने के बाद हम जाएंगे ब्लेंडिंग में जाएंगे। ब्लेंडिंग में जाने के बाद हम इसको थोड़ा नीचे करेंगे। मल्टीप्लाई आता है, इसके मल्टीप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। मल्टीप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ओवरऑल एनिमेशन के ऊपर। ओवरऑल एनिमेशन के बाद हम क्लॉक वाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देख लीजिए, ऐसा आप दिखने वाला है। अगर आपको कहीं पर भी कोई समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम इसकी आप स्पीड आगे पीछे कर सकते हैं, तेज़ कम जितना आप चाहें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।